नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने वोल्टेज डिफरेंस पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले तो याद रखना भाई कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है यह विभवांतर का एक रूप होता है। यह विभवांतर का रूप होता है। समझ में आया क्या? वोल्टेज ड्रॉप क्या है? एक विभवांतर का रूप है। विभवांतर आपने किसको बोले थे? दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। मान लो अपन किसको बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। मान लो हमने 10 वोल्ट की सप्लाई दी और हमें वोल्ट कितना मिला? 8 वोल्ट। तो ड्रॉप कितने का हो गया? 2 वोल्ट का क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसे क्या कहते हैं अपन? वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। मतलब 2 वोल्ट का क्या हो गया? लॉस हो गया। उसे क्या कहते हैं हम? वोल्टेज ड्रॉप। तो यह विभवांतर का क्या होता है? एक रूप होता है। और अगर इसकी इकाई आ जाए तो इसकी इकाई भी क्या होती है? इसकी इकाई भी होती है वोल्ट। इसकी इकाई भी क्या होती है? वोल्ट। इसको कहते हैं अपन वोल्टेज ड्रॉप। मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। अपने पास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है अपने पास में मान लो 6 ओम। कितनी है? 6 ओम। और करंट बह रही है यहाँ से कितनी? 2 एम्पियर। करंट कितनी बह रही है? 2 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो वो होता है V बराबर I इंटू आर। आई का मान कितना है? 2। रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में? 6। तो कितना हुआ वोल्टेज ड्रॉप? 6 दूनी 12 वोल्ट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आया क्या? वोल्टेज ड्रॉप क्या है? यह एक विभवांतर का रूप होता है। इसकी इकाई भी क्या होती है? वोल्ट होती है। और ये मतलब अपने जितना वोल्टेज दिए हमें उतना प्राप्त नहीं होता, वही क्या कहलाता है? वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है? इकाई क्या है? वोल्ट। इनको अपन देखते हैं एक तरीके से। ध्यान से सुनना भाई, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान लो अपने पास एक बैटरी है। अपने पास क्या है? एक बैटरी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्या हम? निगेटिव। और एक ले लेते हैं अपन लोड। लोड में अपन भैया कुछ भी ले सकते हैं। लैंप ले सकते हैं, हीटर ले सकते हैं, मोटर ले सकते हैं। मान लो अपन ले लेते हैं क्या? एक लैंप। मतलब ये बल्ब है। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। चलो एक स्विच लगा दो। ये स्विच कैसा है? अभी ओपन है। देखो ये अपने पास में क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। सबसे पहले याद रखना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता इस पर होती है। किस पर? नेगेटिव पर। इलेक्ट्रॉन की क्या है? यहाँ पे अधिकता है। और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मेरे को ये बताओ यार कि इलेक्ट्रॉन अधिक से कम की ओर जाएंगे कि कम से अधिक की ओर जाएंगे? देखो यार, सामान्य सी बात है। अपन ने हीट उष्मा पढ़े है ना। उष्मा क्या होती है भैया? अधिक से क्या होती है? वो कम की तरफ जाती है। अरे कुछ भी हो, अधिक से क्या होता है? वो कम की ओर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अधिकता से कहाँ की ओर जाएंगे? कमी की ओर जाएंगे क्या? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर क्या है? अधिकता है। तो अधिकता से कहाँ पर जाएंगे? ये कमी की ओर जाएंगे। जाएंगे ना? तो देखो सबसे पहले भैया मैंने ये स्विच को किया भैया क्लोज। क्लोज मतलब क्या? क्या? ऑन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे भैया? गति करेंगे। गति करेंगे तो जब यहाँ पे जाएंगे एक टर्मिनल पर, तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक विभव उत्पन्न होगा। विभव यहाँ पे उत्पन्न होगा कि नहीं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस लैंप पर आएंगे, इस उपकरण पर आएंगे, तो उपकरण क्या करेगा? कार्य करेगा। जब उपकरण कार्य करेगा भैया तो ऊर्जा की हानि होगी क्या? नहीं। भाई हम कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी लॉस होता है कि नहीं?
तो यहाँ से जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता गई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का विभव उत्पन्न हुआ और जैसे ये उपकरण ने उस पर कार्य किया, ये उपकरण ने क्या किया, कार्य किया, ये लैंप क्या किया, वर्क किया, तो यहाँ से एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे उत्पन्न हुआ क्या भैया अपने पास में, जीरो विभव। यहाँ पे क्या पैदा हुआ अपने पास में, जीरो विभव। मतलब यहाँ पे विभव कैसा हो गया, फ्री हो गया। विभव कैसा हो गया, फ्री हो गया, जबकि यहाँ पे विभव था कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, विभवांतर। समझ में आया क्या। जब इलेक्ट्रॉन अधिकता से कमी की ओर चलता है तो इस सिरे पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का विभव इस लैंप पर जाता है और ये लैंप वर्क करता है तो एनर्जी की क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, विभव मुक्त हो जाता है, मतलब जीरो विभव हो जाता है। तो भैया यहाँ पे विभव है और यहाँ पे विभव नहीं है, तो इन दोनों पर कैसा है, इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, विभवांतर। समझ में आया क्या, दोनों सिरों में अंतर आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन से जब यहाँ से गति की कमी की ओर तो यहाँ पे एक विभव उत्पन्न हुआ, जैसे उपकरण ने कार्य किया तो ऊर्जा की क्या हुई, हानि हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो विभव हुआ। तो इन दोनों में अंतर आया कि नहीं, इसी को बोलते हैं क्या अपन, विभवांतर। तो देखो इलेक्ट्रॉन अधिकता से कमी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि विभव पैदा होता है और जैसे ही ये उपकरण उस इलेक्ट्रॉन की या एनर्जी को क्या करता है, वर्क करता है, तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो कमी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फिर ऊर्जा लेकर फिर से गति करते हैं। समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या हुई, ऊर्जा की हानि हुई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर वापस आकर यहाँ से ऊर्जा लेकर फिर से यहाँ क्या करते हैं, गति करते हैं, जिससे उपकरण हमारा क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये अपने पास में क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, अधिकता से कमी की ओर, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हुई। कैसी हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऋण से धन की ओर। कैसी है, माइनस से धन की ओर। और ये हो कहलाती है हमारी करंट की दिशा, धन से लेके ऋण की ओर। तो हमारे करंट की दिशा क्या होगी भैया, करंट की दिशा होगी हमारी, करंट की दिशा धन से ऋण की ओर। यहाँ से निकलता है क्वेश्चन भैया, हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट की दिशा, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। होती है क्या नहीं भाई। अपने पास में क्या है, ये जो है ये हमारी किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है। किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है। लेकिन करंट कहीं चलती है भैया हमारी इस प्रकार से, धन से लेकर ऋण की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और करंट क्या होता है, इसके विपरीत में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ से याद रखना, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की कैसी होती है, विपरीत होती है। समझ में आया क्या ये टॉपिक, समझ में आया क्या विभवांतर है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अधिकता से कमी की ओर चलते हैं तो इस टर्मिनल पर क्या होता है, एक विभव पैदा होता है, एक पोटेंशियल पैदा होता है। और जैसे ये उपकरण उस एनर्जी का उपयोग करता है, वर्क करता है, तो एनर्जी की क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर, तो यहाँ पे विभव कैसा मिलता है अपने को, शून्य विभव मिलता है। तो इन दोनों के बीच के क्या कहते हैं अपन, अंतर को विभवांतर कहते हैं। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर फिर से गति करते हैं। समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक के। तो याद रखना भैया, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की कैसी होती है, हमेशा विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। करंट की क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया।
अपन ने वोल्टेज पढ़ लिए, विभवांतर पढ़ लिए, समझ भी लिए, वोल्टेज ड्रॉप पढ़ लिए क्या होता है। अब पढ़ेंगे भाई अपन EMF। क्या पढ़ेंगे अपन अब? EMF। सबसे पहले तो यार इसका नाम याद कर लो यार। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको हम विद्युत वाहक बल। देखो यार, इलेक्ट्रॉन को मोटिव करने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिव करने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो भैया, ये क्या बल है? इलेक्ट्रॉन क्या है? कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाते हैं। ये ऐसा बल है भैया जो आवेश को तोड़ता है। आवेश को क्या करता है? तोड़ता है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं अपन? विद्युत वाहक बल। या कह सकते हैं कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं अपन? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो लिख लो परिभाषा। इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में दी गई वैद्युतिक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया क्या? EMF क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में दी गई वैद्युतिक ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है। एक और लिख सकते हैं परिभाषा इसकी अपन। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लगने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। भाई हमने देखे थे अभी, एक अपने पास में क्या था? लैंप था। अपने पास एक पॉजिटिव मिले, एक क्या था? नेगेटिव। और अपन ने क्या लगाया था यहाँ पे? स्विच। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। और यहाँ पे क्या है? कमी। तो इलेक्ट्रॉन को इस स्थान से आगे पहुंचाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं अपन? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहाँ पे क्या है? कमी। इलेक्ट्रॉन को अधिकता से कमी की ओर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक स्थान से आगे पहुंचाने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया तक के? इसे कहते हैं हम विद्युत वाहक बल।
विद्युत वाहक बल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले बल को क्या कहते हैं अपन? विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो भैया, और सबसे पहले देखो विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है। विद्युत वाहक बल का प्रतीक होता है E, और इकाई होती है इसकी क्या? वोल्ट। समझ में आया क्या? किसे कहते हैं विद्युत वाहक बल? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। प्रतीक क्या है? E, इकाई क्या है उसकी? वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो यार, अभी कुछ और पढ़ते हैं अपन, छोटी कॉमन बातें। जैसे कि अपन ने अभी शुरू में वोल्टेज पढ़े। पहले क्या पढ़े अपन ने? वोल्टेज। वोल्टेज क्या था? धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। और ये क्या? इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से आगे पहुंचाना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। विद्युत वाहक बल, ये दोनों में क्या अंतर क्या है? सबसे पहले देखो ईएमएफ क्या है। ये जो होता है ईएमएफ, यह स्रोत के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये स्रोत के मान पर। ईएमएफ स्रोत के मान पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या अपने पास में? वोल्टेज। यह लोड मतलब भार, यह भार पर निर्भर करता है। दोनों में अंतर है क्या? ईएमएफ क्या है? स्रोत मान है। ईएमएफ क्या है? स्रोत मान है। और वोल्टेज क्या है? लोड पर है, मतलब लोड पर निर्भर करता है। ये दोनों में क्या है? अपन ने वोल्टेज ही पढ़े, अपन यही पढ़े। तो याद रखना हमेशा कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ वोल्टेज से हमेशा अधिक होता है। ये जो एरो दिख रहा है इधर, जिधर खुला है, इसका मतलब क्या है? बड़ा। इधर मुंह खुला है तो ये क्या हो गया? बड़ा। इधर मुंह खुला तो क्या होगा? ये हो गया बड़ा। तो ईएमएफ हमेशा क्या होता है? वोल्टेज से अधिक ही होता है। कंडीशन हो सकती है, ये होता है लोड होने पर, मतलब भार होने पर, लोड होने पर ईएमएफ क्या है? हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। और दूसरा बोल सकते हैं नो लोड में, मतलब भार नहीं है, भार नहीं है, तो नो लोड में होगा ये। नो लोड में क्या होगा? नो लोड में होगा ईएमएफ बराबर वोल्टेज। मतलब ओपन है, लोड पर ईएमएफ क्या होगा? वोल्टेज से अधिक होगा। और नो लोड है या ओपन है तो क्या होगा? वो लोड के ईएमएफ के बराबर होगा। वोल्टेज क्या होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज कभी ईएमएफ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और अपन किसको बोल सकते हैं ईएमएफ? समझ में आया कि इतना? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। प्रतीक क्या है विद्युत वाहक बल का? ई, इकाई क्या है? वोल्ट। भाई हमने आज वोल्टेज पढ़े, विभवांतर पढ़े, वोल्टेज ड्रॉप पढ़े, विद्युत वाहक बल पढ़े। चारों की इकाई क्या है? वोल्ट। चारों की इकाई क्या है? वोल्ट। धन्यवाद।